हेलो बच्चों, पीकेडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपके बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 क्लास हो चुकी हैं और चौथी क्लास आज चलेगी। कल आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, आज भी आपको काफ़ी क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक बच्चों, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको हमने 47 तक कल करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 48 आपको स्क्रीन पर दिखेगा। देखिए क्वेश्चन 48 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 3 वर्ष में 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कल भी आपको 2 क्वेश्चन ऐसे कराए थे हमने बच्चों। मैंने आपको पहले बताया है कि क्वेश्चन और ऑप्शन देखते हुए सवाल को करा जाए तो बहुत आसान हो जाता है सवाल। और ये चक्रवृद्धि ब्याज आपको इसी तरह से करना है, 5-5 सेकंड में सवाल, 10 सेकंड में ही आपको सवाल खत्म हो जाते हैं। इसी क्वेश्चन को लगा लीजिए, आप देख लीजिए। ये आपको कल बताया गया था कि 40% वृद्धि बता रहा है साधारण ब्याज पर। जब साधारण ब्याज बता रहा है तो बच्चों प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है वो बराबर होता है। जब बराबर होता है तो 8 वर्ष में प्रत्येक वर्ष का 8 वर्ष का भाग कर दिया जाए तो इसका मतलब है 5% ब्याज आपका प्रत्येक वर्ष का हो गया। क्लियर है। अब इसने कहा है कि 10,000 रुपये पर कितना होगा, तो आप 10,000 रुपये पर निकाल सकते हो कि 10,000 रुपये पर, और कै वर्ष का कह रहा है बच्चों, ये 3 वर्ष का कह रहा है। 10,000 रुपये 3 वर्ष का आपका कितना ब्याज होगा 5% के हिसाब से। तो आपको इतना पता है कि हम इस तरह से ब्याज निकालते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 500 रुपये, 500 रुपये और 500 रुपये 3 वर्ष का 1,500 रुपये आपका ये हो गया। क्या ऑप्शन में ऐसी कोई संख्या है कि जो 1,500 प्लस है? ऑप्शन में 1,500 प्लस सिर्फ एक ही संख्या है, बाकी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए आपका उत्तर आपको 5 सेकंड में ही पता लग गई। तो आप देख लीजिए कितनी जल्दी सवाल हो गया। 8 पंजे 40, 5%, 10,000 पर 500, 500, 1,500 प्लस कौन सा ऑप्शन? आपका पहला ऑप्शन हो गया। क्लियर है। चलो अब ब्याज आपको बता रखा है कैसे निकालना है। इस पर निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो कितना निकालोगे? 5% निकालोगे, 5 पूरे 25, आपका 25 रुपये आ गया। अब इन दोनों पे निकालोगे आप कितना, 1,000 रुपये पर 5%, तो कितना आ गया बच्चों आपका 50 रुपये आ गया। अब ब्याज यहाँ और निकालोगे एक बार और, क्योंकि यहाँ भी अभी ये लाइन, जब तक ये सीधी सीधी लाइन नहीं हो जाती हैं तब तक हमें निकालना होता है। तो 5% निकालिए बच्चों, कितना हो गया? 25 पंजे 125, 1.25। तो आप जोड़ लीजिए सभी को, आपके 75 ये हो गए 1,575 और एक 76.25 आपका आंसर आ जाता है। जो कि आपको पूरा नहीं करना था। आपको कितना करना था? सिर्फ ऑप्शन देखते हुए, और 1,500 होने के साथ ही ऑप्शन में निकल गया। जब करना था जब आपके ऑप्शन नज़दीक होते। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, और 2017 में ये आया है सीजीएल में। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन कैसे करा जाता है, बड़ा आसान तरीके से सवाल हो जाएगा। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश कर देता है कि 15% चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊंगा भाई हम। अच्छा, एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई में को 2,400 रुपये जमा करता है। बेटा 1 जनवरी को करता है, ठीक है, 1 जनवरी को करता है 2,400 रुपये जमा। उसके बाद में 1 जुलाई को करता है, 1 जुलाई को 2,400 रुपये जमा। ठीक है, 1 जुलाई। तो आप देखिए जब ये 2,400 2 बार जमा कर देता है, और वर्ष के अंत में ब्याज ये कह रहा है, और दर कह रहा 15%, वर्ष के अंत में कितना ब्याज उसको मिलेगा, ये पूछा है बस। तो सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा बेसिक लग रहा है लेकिन है सिंपल। तो अब आप देखिए जब 6-6 महीने के बीच में जमा कर रहा है तो आप समझ लीजिए ब्याज कैसा है आपका। ये आपका दो छमाही हो गई इसमें। अब आप देखिए 15% अर्धवार्षिक, मतलब छमाही भी उसने शुरू में बोल दिया था कि अर्धवार्षिक है 15% भी। तो आप निकालिए जरा, मैं पहले वाले 15% पर निकालता हूँ। ये आपका 2,400 रुपये पर मैं आपका निकालता हूँ 15% पहले 6 महीने का। तो कितना बनेगा बेटा? 0 से 2 0 कट जाएंगे, 100 का भाग करेंगे हम इसमें, 15 चौका 60 और 15 30 और 6 36, 360 रुपये आपका ब्याज बनेगा पहले 6 महीने का। अब अगले 6 महीने में आप देखिए 15% से ही कितना हो जाएगा? देखें भाई 2,400 रुपये तो आपके पहले जो 1 जनवरी से जमा कर देते आपने।
और फिर आपने 1 जुलाई को 2400 जमा कर दिया, तो मूलधन कितना हो गया आपका 2400 पहला जनवरी वाला और 2400 आपका 1 जुलाई वाला, तो 4800 रुपये मूलधन हुआ नहीं हुआ आपका। तो मूलधन आपका 4800 हो गया अगले वाले ब्याज के लिए, क्योंकि आप अगला जो ब्याज लगाओगे वो आपका कितना लगेगा 4800 रुपये भी लगेगा। अब 4800 रुपये ब्याज लगाओगे तो बच्चों कितना बनेगा आपका 720 रुपये ब्याज बनेगा आपका। ठीक है, अब आपको ब्याज पे ब्याज मिलना है, किस पे मिलेगा ब्याज मात्र 360 रुपये मिलेगा। 360 रुपये पे आप ब्याज निकालते हो तो आप देखिए 15% कितना बनता है, 15 6 90 है, 15 30 45 और 54 रुपये आपका ब्याज बनता है। तो आप जोड़ लीजिए जरा कितना बना बच्चों, ये 360 ये रहा, 720 ये रहा, ये आपका बनता है 1080 रुपये और प्लस 54 रुपये आप ये जोड़ देते हो तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1134 रुपये, जो आपका आंसर होगा। बताओ क्या था सवाल में, कुछ भी नहीं था भाई, आपने ये जनवरी में जमा कर दिए, ठीक है, और ये जुलाई में जमा कर दिए। जुलाई में आपके पास मूलधन 2400 और जमा करे थे, 2400 पहले वाले 4800 आपका टोटल हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से सवाल को करना था। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 50 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखें, आपको पीछे आप करना आगे होंगे सवाल। तो 50 क्वेश्चन कह रहा है 12,500 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा प्रतिशत, ये आपका कह रहा है ऐसा 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो आप निकाल सकते हो सीधे सीधा बच्चों कि 12,500 रुपये पर आपका 12% दर से 2 वर्षों में कितना बनेगा। क्या नहीं निकाल सकते आप? अरे निकाल लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 60 के 0 6 और 12 दूनी 24 और 6 आपका कितना हो गया 30 और 12 कम 12 और 3 कितना हो गया आपका 1500 रुपये आपका ब्याज बनेगा। कितना बनेगा 1500 1 वर्ष का, लेकिन इसने बोला क्या है, इसने बोला 2 वर्ष का। तो आप देखिए 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, अगले वर्ष का बच्चों 1500 ही होएगा। ठीक है, 3000 प्लस, अब 3000 प्लस ही सारे ऑप्शन दे रखे हैं लगभग, में एक नहीं दे रखा तो वो हटेगा बस। तो अब देखिए, तो आपको अभी इस पे और निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं, 12% और निकाल लीजिए। तो 12% 1500 पे कितना बैठेगा आपका 180 रुपये बैठेगा भाई, 15 दूनी 30 15 3 18, आप जोड़ दीजिए कितना हो गया आपका 1500 1500 3000 और 180 कितना हो गया टोटल 3180 रुपये आपका टोटल ब्याज आ जाता है। ये भी और ये भी तीनों जोड़ने के बाद। तो बताइए क्या दिक्कत थी सवाल में, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं थी। चलिए, इस तरह के सवाल अब आप पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को ही चाहो तो यदि प्रैक्टिस करोगे ढंग से तो आपका सवाल लगभग मौखिक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल सारे आए हुए हैं और कॉन्सेप्ट पे ही देता है एग्जामिनर क्वेश्चन को। चलो देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है वो भी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका 2017 में आया हुआ है सीजीएल में। ये कह रहा है एक धनराशि को प्रति वर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज 20% है। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक कर दिया जाए तो उसे 241 रुपये अधिक मतलब मिलते हैं। कितने मिलते हैं 248 रुपये अधिक मिलते हैं। तो धनराशि कितनी थी। अब आप देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखें भाई, 20% के हिसाब से पहले आप वार्षिक निकालिए 2 वर्ष का। भाई 2 वर्ष का आपका वार्षिक निकालोगे आप, देखो मैंने आपको सवाल में पहले भी बताया था, यदि आपको सीधा सीधा दर दे रखा हो और आपको रुपए निकालने हो, या सीधा ब्याज पूछ रहा हो और दर दे रखा हो, तो आप सीधा सीधा ये भी लगा सकते हो। एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, A + B + AB बटे 100। आपको ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा। ठीक है, नहीं याद तो लिख लेना इसको। ये आपकी वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट आता है। ठीक है, वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट इक्वल टू ये कंडीशन निकल के आएगी आपकी। अब देखिए, इस सवाल को करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखें भाई, 20 हमारे पास पहले हम निकालें 2 वर्ष के लिए मात्र चक्रवृद्धि वार्षिक, यहाँ लिख लेना आप वार्षिक ब्याज क्या होगा भाई, 20 है आपका और 20 है आपका। ठीक है, ये A हो गया, ये भी B, ये B हो गया। अब आप निकालोगे इस सूत्र में रखने के बाद में, तो बेटा ये आएगा आपका 20 + 20 + 20 गुणा 20 बटे 100। 20 गुणा 20 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से 20 से 20 40, तो टोटल बन जाएगा 44। तो मैं रख के दिखा रहा हूँ एक बार, 20 + के 20 गुणा 20 और बटे आपके 100 हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया आपका 44 आ गया। तो इसका मतलब है आपका जो वार्षिक ब्याज है वो कितना है 44% है। कितना परसेंट बच्चों 44%। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए, तो वार्षिक ब्याज कितना हो गया आपका 44% हो गया वार्षिक ब्याज। अब आप निकालते हैं अर्धवार्षिक ब्याज। अब बच्चों अर्धवार्षिक ब्याज देखें कैसे निकालते हैं। अब अर्धवार्षिक ब्याज की बात आती है तो आप समझ रहे होंगे, दर 20% है तो अर्धवार्षिक बात करता है तो कितनी रह जाएगी दर
दर बच्चों आपकी 10% रह जाएगी, आधी रह जाएगी। और समय कितना हो जाएगा, दूना, अर्थात 4 छमाही हो जाएगा। मैं 2 वर्ष था, 2 वर्ष का 4 छमाही हो गया। और दर है, दर 20 है, 20 का आधा 10% हो गया। तो आपकी समझ में आ रहा है ना, मैं पीछे बता आ रहा हूँ, छमाही कहता है तो आपको दर आधा हो जाता है, समय दूना हो जाता है। तो देखिए छमाही कह रहा है तो आपका 10% 20% थी, 20 का आधा कितना हो गया, 10% होगी। तो हम 10% 4 बार लिख लेते हैं इस तरह से, क्योंकि 4 छमाही बोला है ना उसने, 4 छमाही हो गई। तो अब देखें, पहले इस पे a प्लस बी लगाइए, फिर इस पे a प्लस बी लगाइए आप, ठीक है। तो a प्लस बी लगाओगे इस पे तो कितना आएगा बच्चों, अभी इसके अकॉर्डिंग सूत्र रखेंगे, इसमें रख, जैसे इसमें रखा था हमने, अभी रखा था ये वाला, ऐसे ही रखना है। तो 10 प्लस के 10 प्लस 10 गुणा 10, तो ये चीज़ें मौखिक हो जाती हैं, इनको हमें करने की जरूरत नहीं होती। तो कितना हो गया बच्चों, ये 1 आ गया, 10 और 10 20 और 1 21, तो कितना है ये आपका 21 हो गया। तो इस वाले पोर्शन का कितना मान हो गया, 21। तो बच्चों इस वाले का भी 21 ही होगा, ठीक है। अब इन दोनों पर लगा दीजिए a प्लस बी, तो क्या दिक्कत है हमें, लगा दीजिए a प्लस बी। तो 21 प्लस 21 गुणा 21 बटे 100 बस। तो अब देखिए, तो इनकी दोनों की गुणा करना, ये होगा 21 21 42, और ये कितना होगा 21 21 441, 441 में 100 का भाग करोगे तो ये पॉइंट लग जाएगा। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया बच्चों 46.41। तो बताइए क्या दिक्कत हुई आपको, 46.41 ये रहा आपका, कितना ब्याज बना 46.41। मैं इसको मिटा रहा हूँ बीच वाले को, टोटल को अब, ठीक है, ये मिटा दे रहा हूँ इसको मैं, ये आपका काम का नहीं है क्योंकि ये मौखिक वाला काम था, बाकी हमने आपको बताया है पूरा। तो इसका ब्याज कितना है 46.41। हम जो सवाल को करते हैं इतना करते बच्चों, ठीक है, हम इसको भी मौखिक निकाल जाते और इसको भी मौखिक निकाल जाते, तो हमारे पास इतना केस बनता। अब उसने देखो कितना फायदा हुआ, उसने बताया है कि भाई इन दोनों का जो अंतर है उससे मुझे कितना फायदा हो, जो अंतर है वही फायदा है। तो अंतर कितना है, देखो इन दोनों का अंतर कितना है 2.41%, ये अंतर है दोनों का। तो 2.41% अंतर है, बराबर कितने के, इतने रुपए दे रखे हैं, उसे कितने रुपए दे रखे हैं, उसको कितना फायदा हुआ था 241 रुपए का। तो ये 241 रुपए का फायदा हुआ। तो दोनों चीज एक ही तो है भाई, इन दोनों, इतना पहले ब्याज आपका इतना था, अब इतना होगा, कितना फायदा होगा 2.41% का फायदा हो गया। अब फायदा कितना रुपए में हुआ, रुपए में इतना हुआ, जब परसेंट में तो इतना है, रुपए में इतना, तो दोनों चीज बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तो बराबर रखने पर हम परसेंट को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे बच्चों 100 लगा लेंगे, पॉइंट को हटाएंगे फिर आपका 100 लगा लेंगे। अब देखो इससे तो पूरा कट गया, एक बार कट गया, 100 एक से इधर गुणा हो जाएगी, कितना आ गया 10,000 आ गया। तो बच्चों बताइए आपको क्या इस सवाल पर कलम चलाने की जरूरत पड़ती, ठीक है। यदि आपको इस तरह की पता होती कि भाई इसको यदि मैं 20 को लगता हूँ 44, तो आप डायरेक्ट 44 मन में मान लेते, इसको भी आपको कितना 10 10 10 40 तो सीधा हो गया, या 10 और 10 कितना हो गया 21 बना था, वो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 करके दूसरा भी 21 बना था, 21 21 42 और फिर 21 21 441 कितना हो गया आपका 46.41, दोनों का अंतर 2.41। तो आप इतना सा सवाल करते 2.41 जैसे ही आपको दिखता आपके ऑप्शन में भी तुरंत 10,000 को इस निशान लगा निकल जाते आप। तो बताइए क्या करना था सवाल में, बहुत अच्छा सवाल था और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब आपका देखते हैं अब हम 52, 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर पर 12,500 रुपए पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज में मिलने वाली राशि कितनी है। अब सोचिए, अभी तो आपको पीछे मैंने बताया था सवाल नंबर 50, बिल्कुल सेम ही तो सवाल है, वैसे आपने इसने क्या कर दिया आपके बारे में बच्चों, इसने 3 वर्ष कर दिया, जब 2 वर्ष था 3 वर्ष कर दिया है। तो देखिए चलो हम बता रहे हैं 12,500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 52, क्वेश्चन नंबर 52 है। 12,500 पर कितना बच्चों आपका 20% दर दे दिया आपके बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। अब 20% कितना बनेगा आपका भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 125 दूनी कितना होता है 250, अर्थात 2500 रुपये आपका आ गया, ठीक है। तो 2500 क्या वर्ष का आ गया बच्चों आपका, 3 वर्ष का बता रहा है वो, ठीक है। अब ब्याज ही कह रहा है हमसे, अब पूछ क्या रहा है लास्ट में हमसे, पूछ रहा है बच्चों हमसे टोटल कि हमारी टोटल राशि कितनी है, टोटल मतलब आपके ब्याज सहित कितना, मिश्रण कितना दे रहे हो आप। चलो देखिए भाई, आपका पहले तो ये देखिए भाई 25 से 75 7,500 रुपये तो ब्याज वैसे ही हो गया, 12,500 आपकी रकम थी। तो बच्चों कितना होगा 20,000 प्लस, तो ये होगा क्या 20,000 प्लस ऑप्शन है, तो 20,000 प्लस सारे ही ऑप्शन है, इसलिए हमें पूरा करना होगा। तो कर दीजिए, क्या परेशानी है आपको। देखिए भाई 20% आप निकालोगे इस पर, 20% निकालोगे बच्चों, तो 20% निकाल दीजिए, कितना बन गया आपका 25 दूनी 50, आपका 500 रुपये, फिर आपका इस पर कितना हो जाएगा 1,000 रुपये, ठीक है। और इस पर बच्चों कितना हो जाएगा आपका 20% निकालोगे इस पर, तो आपका 20% निकालोगे इस पर हो जाएगा आपका 100 रुपये, ठीक है। तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया 7500, तो ये हो गया आपका,
ठीक है, और 1500 ये हो गया, और 100 ये 1600 रुपये हो गया टोटल जुड़ के। अब टोटल जुड़ के कितना हो गया, इन दोनों को 1600 टोटल जुड़ के कितना हो गया आपका 8100 रुपये आपका, ये आपका 1500 ये हो गया बेटा 9100 रुपये, कितना हो गया 9100 रुपये हो गया, और प्लस 12500 ये था, दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, 12 9 21 21,600 रुपये आपका आंसर होगा। जो राइट आंसर 21,000 कितना होगा बच्चों 600 रुपये आपका टोटल होगा। तो ये क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। देखो अभी ये आपने सवाल कर लिया, चलो देखें आगे बढ़ें। अब इसी सवाल को यदि मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया भाई 20% सीधा दे रखा। देखो दर हम देखते हैं सवाल हमें आसान कहाँ होगा। ठीक है, हम दिख रहा है कि 20% है, 20% है और 20% क्या दिक्कत है इसमें बताइए। अब a प्लस बी इन दोनों पर लगा दीजिए, अभी देखा था आपने 44 आया था, अब फिर इन दोनों पर लगा दीजिए a प्लस बी। ठीक है, 44 आया था ना, अभी बताया था हमने आपको। अब इन दोनों पे लगा दीजिए a प्लस बी। जब a प्लस बी लगाओगे तो a प्लस 44 प्लस 20 और प्लस 44 गुणा 20, ठीक है, बटे 100। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया बच्चों आपका ये 64, 24 दूनी 88, 8.8। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका 44, ये आपका 64 हो गया, 64 और 8.8 कितना हो गया आपका 8 4 12 72.8 हो गया बच्चों। अब 72.8 आपको निकाल लीजिए, कितने पर निकालें 12,500 पर निकालें। अब देखिए हम ऐसे भी निकालते हैं यदि, ठीक है, इतना निकालते हैं तो थोड़ी सी हमें टफ पड़ रहा है गुणा करने में, नहीं पड़ रहा देखो आपको। ठीक है, गुणा करने में बहुत टफ पड़ रहा है, इसलिए हमें वो आसान लग रहा था। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे वैसे आप सवाल कर सकते हो। तो हमें देखो गुणा करने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमें देर लगती है, हमने वो सवाल ही ज़्यादा बेटर समझा। तो सवाल की कंडीशन देख के करा करो सवाल को। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 4 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 25,000 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो। तो बच्चों आपका सेम ही है, आपका 4 वर्ष पूछ लिया है तो क्या दिक्कत है। देखिए जरा 25,000 रुपये हैं आपका, और आपका 4 वर्ष कह रहा है, दर कितनी है आपकी, दर दे रखिए बच्चों 20%। तो निकालिए 20%। देखो मैं बार बार आपको क्यों करा रहा हूँ इस कंडीशन को, कि आपको ये अब आपके टच में आ चुकी होगी, इसलिए आपको बार बार मैं सवालों को कर देता हूँ खुद ही, नहीं तो ये आप ही के सवाल है खुद तो, क्योंकि आपको सिखा चुका हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए बस ये केस एक बार, तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं है, मौखिक ही हो जाएगा आपका। तो देखिए 25 दूनी 50, तो कितना हो गया बच्चों आपका 5,000 रुपये हो गया। ठीक है, 4 वर्ष बोला था 5,000, ठीक है 5,000 और आपका 5,000। अब देखिए क्या उसने ब्याज पूछा है ओनली, उसने हमसे क्या पूछा है राशि कितनी होगी। तो अब देखिए 5 और 20,000 तो सीधा ही हो गया बच्चों, 20 और 25 कितना 45। क्या 45,000 प्लस कोई सा ऑप्शन है, तो देखो सारे ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी वजह से हम अब ये देखते हैं, हमें पूरा करना पड़ेगा सवाल को, तो पूरा कर लीजिए। तो मैं आपको देखो पूरा फिर ध्यान से बता रहा हूँ, क्योंकि पहली क्लास में ही आपको बताया गया था, फिर समझा रहा हूँ। ब्याज पे ब्याज जब मिलता है हमारा, पहले इस वर्ष पे हम निकालते हैं यहाँ तक 1 वर्ष का ब्याज। देखें ध्यान से, 1 वर्ष का ब्याज 20% 5,000 का कितना होगा आपका 50 दूनी 100, आपका कितना हो जाएगा बच्चों 1,000 रुपये हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा आपका 1,000 रुपये। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप इन दोनों को निकालो, क्योंकि अब अगले वाले पे ब्याज निकालोगे तो दोनों को जोड़ोगे पीछे वाले को, 5,000 5,000 10,000। अब 10,000 पे सिर्फ 1 वर्ष का निकालना है बच्चों, सिर्फ 1 वर्ष का। तो आप 1 वर्ष का निकालोगे तो देखिए 1 वर्ष का कितना बनना है आपका 10,000 पर 1 वर्ष का 20% कितना हो जाएगा आपका 2,000 रुपये हो जाएगा। आप ये भी देख लिया करो, जब पिछले पर 1,000 मिला दूसरे पर 2,000 मिलेगा, जब सेम ही राशि है तो ये दूना होता चला जाता है, फिर 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर इन तीनों पर निकालता हूं मैं, तो देखो ये सीधा सीधा मेरा कितना हो जाएगा आपका 1,000 दूना, अब कितना हो जाएगा आपका भाई 1,000 ही इस पर मिलता है, तो कितना हो जाएगा आपका 2,500 रुपये 3,000 रुपये हो जाएगा। ये 1,500 3,000 रुपये हो गया। देखो 3 गुना होता है ना, 1,000 2,000 3,000। अब बच्चों क्या करें हम, अब हमारा इस पे और ब्याज निकालना है हमें, इस वाले पे ब्याज यहाँ तक निकालना है। पहले 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 20% निकालोगे बेटा 200 रुपये हो जाएगा। 200 रुपये आपका ये आ गया। अब इन दोनों पे निकालते हो आप, इन दोनों निकालते हो तो कितना हो जाएगा। अब देखो अलग अलग है, अब नहीं होगा डबल, क्योंकि ये 2,000 है, 1,000 3,000, 3,000 में 20% कितना हो जाएगा आपका 600 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये अब ब्याज इस पे और निकाल दीजिए एक और, तो आपका 20% कितना हो गया आपका 20% आपका 40 रुपये हो गया। और ये आप जोड़ लीजिए, अब कितना हो गया जोड़े जरा, ये तो बच्चों आपका 6,000 रुपये हो गया, ये आपका 20,000 रुपये हो गया, और ये आपका 800 रुपये और 40 या 840 रुपये जोड़ लीजिए। तो ये आपका टोटल बनना है 26,840 और प्लस 25 ये, तो बच्चों कितना हुआ 51,840 रुपये आपका आंसर होगा। देखो जरूरी नहीं है
कि आप को हर सवाल ही आपको 5 सेकंड में हो जाए, कुछ सवाल ज़रूर ऐसे देता है एग्जामिनर जिससे आपको थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2017 में और अच्छा क्वेश्चन है, 4 वर्ष का दे दिया तो सीधी सवाल। लेकिन इतना मैं गारंटेड बता रहा हूँ, यदि आपकी प्रैक्टिस सही होगी तो इस सवाल को करने में भी आपको 40 सेकंड से ज़्यादा सवाल में नहीं लग सकती हैं। इसमें भी 40 सेकंड में हो सकता है ना पकड़ो आप, 30 सेकंड में ही सवाल हो सकता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं होती है 30 सेकंड जब 4 वर्ष का आप निकाल रहे हो तो। ठीक है बच्चों, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखें अब आपका 54 में देखें 20,000 रुपये 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो अब देखिए भाई अर्धवार्षिक बोला है बच्चों, जो 40% है तो अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो गया 20% दर। तो आप क्या नहीं निकाल सकते यार 10,000 रुपये का और 20,000 रुपये का, 20,000 का निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है आपको। ये रहा 20,000 रुपये का 20%, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों आपका 4,000 रुपये, तो यही हो गया। ठीक है, कै वर्ष कह रहा है, अब इसने बोला छमाही बोला था, 1 वर्ष का बोला 2 और छमाही हो गई, तो आपका कितना हो गया 4,000 रुपये हो गया। ठीक है, इस पर निकाल दीजिए 20% कितना हो गया आपका 800 रुपये हो गया, तो कितना हो गया आपका 8800 रुपये हो गया। ठीक है, कितना हो गया बच्चों 8800 रुपये आपका ब्याज आ जाता है। ठीक, आप वैसे भी अब इसको ऐसे भी निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास आसान संख्या है यहाँ पर, हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे 20% और 20% a + b से भी निकाल सकते थे। कितना हो जाता डायरेक्ट आपको बताया था अभी 44% हो जाता है, ये है ना, बताया था ना 20 + 20 + 20 गुणा 20/100, तो 44%। जब 44% इसका निकालोगे 20,000 तो 24 दूनी 88, सीधा 8,800 हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते, ऐसे भी आसान पड़ रहा था हमारे लिए और वैसे भी आसान पड़ रहा था, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो हम सवाल की सिचुएशन देखते हुए सवाल को कर जाते हैं। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये हो तो चौथे वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाएगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है यार। आपका CGL 2018 में आया हुआ है, 18 में नहीं है, वो 17 में है। 17 का CGL बहुत ही टफ बताया गया था और टफ था भी बच्चों, आप ध्यान रखें, उसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे। तो आपका CGL 2017 में, लेकिन देखो इसमें कॉन्सेप्ट कितना गजब का है, यदि बच्चा इसको करना जाने तो बहुत ही गजब का 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा। CGL मेंस का सवाल 5 सेकंड में देखिए आपके सामने। तो आपके देखो इसने 12,000 रुपये दे रखा, ब्याज है बच्चों, ये ब्याज ध्यान रखें ना कि उसने मूलधन राशि दे रखी है, ये ब्याज है 3 वर्षों का ब्याज है ये। अब देखो जब चौथे वर्ष के लास्ट में आप ब्याज चाहोगे तो ये 3 वर्षों का ब्याज है। अब चौथे वर्ष में कह रहा है 12% ब्याज, तो बच्चों क्या चौथे वर्ष में टोटल राशि नहीं कहलाएगी, यही कहलाएगी चौथे वर्ष में। जब ब्याज लगा लीजिए बेसिस को, ये देखिए 12% निकालोगे 12 में 1,440 रुपये, तो जरा जोड़ है कितना ब्याज पूछ रहा है वो आपसे, कितना ब्याज हो गया आपका 13,440 रुपये आपका ब्याज हो जाता है, 13,440 रुपये। अभी क्या पूछ रहा है हमसे, तो चौथे वर्ष के बाद राशि कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सवाल बहुत ही गजब का था और आपको सवाल यही हो गया मौके की। 12,000 पर आप 12% निकालोगे 1,440 रुपये, जोड़ दोगे 13,440 रुपये हो जाएगा। देखो सवाल सीधा कह रहे यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपये है। ठीक है, ब्याज कह रहा है 12,000 रुपये, तो ये ब्याज है टोटल 3 वर्षों का। उसके तुरंत बाद यदि जाते हैं तो ये टोटल क्या मूलधन हो गया, ब्याज तो मिलेगा हमें, ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो ब्याज मिलेगा। तो बच्चों आपका 1,440 रुपये जुड़ गया, 13,440 रुपये हो गया। तो बताओ क्या सेकंड का सवाल था, CGL मेंस का सवाल 5 सेकंड से ज़्यादा पकड़ता ही नहीं। ठीक है, हो सकता है 12 में सीधा निकाल के आप यूं भी निकल जाते, चलिए, लेकिन थोड़ा पढ़ने में लग जाती हैं 2-4 सेकंड, लेकिन करने में बेटा 5 सेकंड ही लगती हैं आपको। चलो अगला सवाल देखें। अगला सवाल 56 कह रहा है 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 1,19,790 है, तो मूल राशि कितनी है। बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CGL मेंस में ही आया हुआ है, ये भी 2017 में ही आया हुआ है। देखो टोटल राशि कितनी बता रहा है, 1,19,790 रुपये आपको टोटल राशि बता रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके पास इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 90,000, दूसरा ऑप्शन 1,00,000, तीसरा 80,000, चौथा 75,000। तो आप देखें इस सवाल को ऑप्शन से निकाल जाए, बहुत आसान आपके सामने हो जाएगा और 5 सेकंड सवाल मिलेंगे। देखिए कैसे, देखो 3 वर्ष बोल रहा है बच्चों, ठीक है, 10% दर बोल रहा है। मैंने पहला ऑप्शन उठाया 90,000, ठीक है,
अब 90,000 पर 10% निकालोगे तो कितना बनेगा आपका बच्चों? 9,000 रुपये। ठीक है, अब 3 वर्ष का आप समझ सकते हो, सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 27,000 रुपये आ जाएगा। अब आप देखें ये 27,000 तो आ गया, बस अब आपको करना नहीं है आगे, बस समझे थोड़ा सवाल को। जब आपका 10,000, देखो इन दोनों का अंतर कितना है बच्चों, क्योंकि आपके पास ये मूलधन मान के चले हो आप और ये टोटल है। ठीक है, तो ब्याज कितना बना? ब्याज बना 29,790 रुपये ब्याज बना। देखे समझे सवाल को? 29,790 29,790 रुपये ब्याज आपका बना। जब 29,790 रुपये ब्याज बना तो अब देखिए 9 27, देखो 27,000 पहुंच गया। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल नज़दीक हैं। आप यदि यहाँ पर 1 लाख रुपए लेते हो तो 1 लाख पर 10,000 बनता, 10,000 का मतलब 30,000 रुपये ब्याज बन जाता। समझे सवाल को? 30,000 बनता। और यदि यहाँ 1 लाख लेते तो बच्चों इन दोनों का जो डिफरेंट है, 1 लाख लेते यहाँ पर तो आपका 19,790 बनता, जो कि 30,000 तो आपका ब्याज बन रहा था, इसीलिए आपका क्या हो गया? वो गलत हो गया 1 लाख। अब आप 80,000 रख लेते हो यहाँ पर, तो 80,000 रखते हो बच्चों यहाँ पर, तो 80 में आप देखिए यहाँ पर 39,000 रुपये हो जाएगा फिर, क्योंकि 80,000 आपका मूलधन मानोगे, टोटल आपका 1,19,790 है, तो कितना हो जाएगा? 39,000। और 80,000 पे 8 या 24,000 तो ब्याज बनता, 39,000 ब्याज बना रहा है तो आपको, तो इसलिए 80,000 भी कैंसिल। तो बताओ क्या सेकंड का सवाल? 90,000 खत्म। आप समझे मेरी बात को? अरे 80,000 रुपये आप मान लो और आपको 80,000 पे आप 10% निकालते हो तो बच्चों 8,000 हिसाब से 24,000 नहीं बन जाएगा आपका सीधा ब्याज 3 वर्ष का? जब 3 वर्ष का 24,000 रुपये ब्याज बन गया आपका, और आपका इन दोनों का डिफरेंट कितना बनेगा? 39,000 कुछ, तो 39,790। तो बच्चों ये तो खुद ही दिख रहा है, तो इतना नीचे कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो इसीलिए आपको इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं है, और पूरा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिखा रखा है। ठीक है, बस निकालना है, इस पर कितना निकालना है? ये ना 10% आपका 900, फिर आपका 1,800, ठीक है, और फिर आपका 10% 90 रुपये, बस जोड़ दीजिए इनको। ये कितना होगा? 2790 ही होगा आपका। ये रहा 29,790, देखो 29,790। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अब बच्चे कहते हैं कि सवाल हैकर आ गए। हैकर नहीं बच्चों, सिर्फ आपको करने की दिक्कत थी सवाल में। आप प्रैक्टिस करिए, सवाल जरूर करने आएंगे आप पे। चलो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 56 आपका 55 आपका हो चुका है। 56 देखिए, 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ ये 56 तो हो गया आपका। 57 देखिए, कितने महीनों में 8,000 रुपये पर वार्षिक 20% की दर से 2,648 रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर रूप में मिलेंगे? मतलब महीने पूछ रहा है बच्चों ये। अब आप सोचो, आपके पास में 8,000 रुपये हैं, कल भी आपके सामने सवाल आए थे, और आपके सामने ब्याज कितना बताया उसने? 2,648। तो देखो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, यदि आप ये जोड़ देते हो तो 10,648 बनेगा। मुझे इस चीज को सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं थी, कुछ भी जरूरत नहीं थी कि कितना ब्याज बन रहा है कितना नहीं बन रहा है उसका। मेरी बात समझे आप? तो अब देखें, मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये तो 20 का क्यूब है, 20 की 3 घात है, और ये छमाई बोल रहा है 3 वर्ष का 3 छमाई का मतलब ये n बराबर कितना हो गया? 3 छमाई। और 3 छमाई का मतलब कितना होता है? क्योंकि अर्धवार्षिक बोला था 18 महीने। तो बताओ मुझे क्या करना था सवाल में? क्या करता मैं सवाल में? कोई कलम चलाता मैं इस पे? कुछ भी नहीं चलाता यार, दिख रहा था मुझे 8,000 रुपये 3 घात सीधा, 3 घात का मतलब छमाई बोल रहा, 18 महीने खत्म। ठीक, तो ऐसे आपको सवाल को करना है। चलिए, पीछे सवाल करा चुका हूं, मुझे भाग इससे कोई मतलब नहीं था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है बच्चों कि आपका वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये से कितने वर्षों में 662 रुपये मिलेंगे? 2,000 रुपये में कितने? 2,000 रुपये में बच्चों 662 रुपये ब्याज मांग रहा है, कितने वर्षों में आपको मिल जाएंगे? और दर बता दी उसने आपको 10%। क्या आप नहीं निकाल सकते इसको? बिल्कुल सिंपल है। देखिए, अरे 10% है आपका तो कितना बना ब्याज? अरे 10% का मतलब 200 बना। अब 3 वर्षों बोला बना तो 200 बस। 4 वर्ष में ज्यादा नहीं हो जाएगा, 2 वर्ष में बहुत कम रह जाएगा, इसलिए आपको कितना होगा? 3 वर्ष। बस खत्म सवाल, तो 3 वर्ष आ गया। क्या करना है? कुछ करना है क्या सवाल में? पूरा करना है तो कर लीजिए इसको। ये रहा, आपको बता रखा है 10% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 20 रुपये, फिर आपका 40 रुपये, फिर इस पे 2 रुपये। ठीक है,
बस कितना हो गया 662 रुपये, नहीं हो गया ये? हमें ज़रूरत नहीं है इतना करने की, मैं बता रहा हूँ बस आपको बार बार कि आपको सवाल कभी सिचुएशन ऐसी आ जाए कि आपके ऑप्शन नहीं मैच है, ऐसे थोड़े दो नज़दीक ज़्यादा हैं या कैसी भी सिचुएशन है तो आप पूरा कर लें, तो ज़रूरत नहीं है करने की आपको। चलो 5-5 सेकंड में सवाल हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 59 कह रहा है तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रतिवर्ष 40% की दर से 80,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्या तिमाही से आप नहीं निकाल सकते? अरे क्या दिक्कत है भाई, 40% है, तिमाही बोला है तो कितने का भाग करें? 10, 4 का भाग कर दिए, 10% रहेगी, क्योंकि तिमाही है। तिमाही में कितना है, कितना करते हैं हम? 4 से भाग करते हैं, 10% रह गया। अब कितनी रकम दी थी उसने बच्चों? 80,000 रुपये रकम दी थी और एक वर्ष का पूछ रहा है। एक वर्ष में कितनी तिमाही? 4 तिमाही। तो क्या आप नहीं निकाल सकते? देखिए 10% भाई 8,000 रुपये, ठीक है, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका एक ही ऑप्शन है, कुछ भी नहीं करना हमें सवाल में। फिर भाई 8 चौक 32 सीधा ही बन गया बच्चों, 32,000 से ऊपर वाला एक ही ऑप्शन है। देखो कितना गजब का क्वेश्चन, और सीजीएल 2017 में ही पूछा गया ये भी। इससे पिछले वाले सारे सवाल सीजीएल 17 में पूछे गए, 4-5 सवाल जो बताएं कंटिन्यू। तो अब देखिए क्या करें सवाल में। कहते हैं बच्चे के सवाल में पेपर टफ है, क्वेश्चन सवाल हैकर था हमारे सामने। ये कहाँ से हैकर था सवाल? अब देखिए 10% सीधा बना, आपको 80,000 का सीधा पता है कि 8,000 बन जाएगा, 10% तो 8 चौक 32, सीधा 32 वाला एक ही ऑप्शन था, ठीक है। तो आप इसको पूरा कर लेना अपना, आपको जरूरत हो तो, बाकी मैं अब नहीं कराऊंगा इस सवाल को, काफ़ी सवाल आपको करा दिए हैं, ठीक है। चलो आगे देखिए क्वेश्चन टाइप नंबर सेकंड देखें अब बच्चों, टाइप सेकंड। चलो बच्चों देखिए टाइप सेकंड बहुत आसान है आपके सामने, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सवाल आपके सामने हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलो देखें, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ध्यान दें 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है बच्चों? दोगुनी, ठीक है, 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ये वर्ष हैं। वो कह रहा है कि कितने वह यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? x वर्ष मैंने मान लिया 8 गुनी को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 ही क्यों लिखा? ध्यान दे, यहाँ यदि 2 दे रखा है तो उसी की घात में इसको बनाए, या 3 है तो 3 की घात में बनाए, 4 है तो 4 की घात में बनाए, जितनी यहाँ संख्या दे रखी होगी उसी की घात में बच्चों इसको मुझे बनाना होगा। ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है, उसी की घात में इसको बनाना पड़ेगा हमें। और एग्जामिनर भी सवाल को उसी तरह से सेट करके देता है जिससे कि बच्चे पर आसानी से वो हो जाए। तो देखिए सीधा 5 सेकंड का सवाल भाई, हमें दिखा दुगुनी और 2 की पावर 3, 15 × 45। देखो घात की और वर्ष की गुणा हो जाती है, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। तो कर दीजिए 15 × 3 घात है ये आपकी, 45 वर्ष आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है सवाल में? चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। बच्चों देखें बिल्कुल सेम सवाल है, 4 वर्षों में कितनी हो गई? दोगुनी हो गई, ठीक है, दोगुनी। अब कह रहा कितने वर्षों में, कितनी कह रहा बच्चों? कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? 8 गुनी को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, तो ये 4 और ये घात की गुणा कर दीजिए, 4 × 3 = 12। तो अब आप समझ गए होंगे, आपको 2 सवाल कंटिन्यू हो चुके हैं, ठीक है। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर। देखो अब आपका मैंने कंडीशन लिखवाई थी जब आपको स्टार्ट करा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई सिंपल इंटरेस्ट का अंतर यदि पूछता है आपसे तो बच्चों अंतर की कंडीशन क्या होती है? देखो 2 वर्ष के लिए आपका मैंने बताया था, 2 वर्ष के लिए आपका अंतर = PR² बटे 100 × 100। नहीं लिख रहा हो तो लिख लेना, नहीं तो पहली क्लासों को देख लेना। अब 3 वर्ष के लिए बच्चों, 3 वर्ष के लिए देखिए अंतर बराबर PR² बटे 100 × 100 और ब्रैकेट में 300 + R आपका बटे 100, ये कंडीशन होगी,
ठीक है, तो बस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको लगाने में यार सवाल को। चलो देखें, अब देखिए इसने सीधा सवाल बोला हमसे, अंतर कितना दे रखा है बच्चों, इसने हमें अंतर दे रखा 15 रुपये। 15 रुपये इज इक्वल टू पी पूछ रहा है, दर 15 है, गुणा 15 बटे 100, 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है। ठीक है, ये तो आप कर दीजिए, देखो 15 से 15 कट गया, ठीक है बच्चों, और 5 से कट गया आपका, ये आपका 15% कह रहा था ना, हाँ 5% कह रहा बच्चों, 5% है ये 5%। तो देखिए अब ये 5% है तो ये नहीं कटेगा फिर। चलो अब देख लिए, 5 पूरे 25, 25 चौका 100, 15 चौका 60, ठीक है, और 2 जीरो, ये आपकी कितने होगी 6000 रुपये क्या था आपका मूलधन था। तो क्या सेकंड सवाल में लगेंगे आपको, ठीक है। चलो देखिए अगला सवाल आगे कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब देखो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है भाई, 8 गुनी होगी, 8 गुनी 1 से कोई धनराशि 8 गुनी होगी, ये क्या है मिश्र धन, क्या है मिश्र धन, ये क्या है मूलधन, क्या है मूलधन। सूत्र आपको पता है, मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन गुणा 1 प्लस के r बटे 100 की n कितना 3 वर्ष। कोई दिक्कत है, अब मैं इस 1 को हटा दूं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। इस 8 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो क्या कोई दिक्कत है 2 की पावर 3 लिखने में मुझे, देखो 3 से 3 घात खत्म हो गई, क्योंकि अब क्या रहेगा 2 बराबर 1 प्लस के r बटे 100। अब देखो 1 में से 2 में से 1 घटाओगे 1 रहेगा, 100 की गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, r बराबर बच्चों 100% आपका आ जाएगा। ठीक है, दर कितनी होगी आपकी 100%। तो ध्यान दें, 1 से कितनी होगी 8 गुनी हो गई, 8 क्या है मिश्रधन है, मिश्रधन आपका 2 की पावर 3 मैं बना सकता हूं इसको, और 2 की पावर 3 आपका क्या कह सकते हैं हम, 3 से 3 कट गया। ये भी ध्यान रखें आप, इसको जितनी घात होगी उसी घात में यदि बन गया, यदि 2 बना है आपका तो आपका 1 घटा दीजिए, 3 बना है तो 200% आ जाएगा। 1 घटाने के बाद में 4 बनता है ये, तो बेटा 4 में से 1 घटा दे तो 300% रह जाता। तो आप सवाल को यूं ही कर सकते थे, आपको दिख रहा था कि भाई अब हम इसको यहाँ से मिटा दें और हम इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। भाई 8 गुना हो रहा है तो 2 की पावर 3, और 3 क्या वर्ष ही बोली थी उसने, तो इसका कोई मतलब नहीं। अब ये बचा, अब 1 इसमें से माइनस कर दें तो कितना हो गया आपका 1 का मतलब 100% आपका होगा। ठीक है, यहां बच जाता 3, तो ये 3 ये आपका क्या देता है यहाँ से 27, ये क्या देता बच्चों आपसे कि 27 को मैं कितना लिखता 3 की पावर 3, कितना लिखता 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 के 3 से 3 घात कट जाती, कितना रह जाता, क्योंकि 3 वर्ष बोला था ना, ठीक है 3 रह गया, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना 2 का मतलब 200%। तो ध्यान रखें कुछ भी नहीं करना फिर सवाल में हमें, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला सवाल देखें, अगला सवाल आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, अभी आपको ये कह रहा है एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉइंट हटाओगे कितनी है ये 1000 से कितनी होगी 1331। अब कितना क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मुझे दर चाहिए। अब आपको भी पता है कि हमने पीछे भी सवाल करे हैं कि 10 की 3 बार गुणा करते हैं और 3 घात बना कर 10% लेके चलते हैं हम, तो हमारा 331 रुपये ब्याज बनता है। ठीक है, तो आपका कितना बन गया 331, या आपको ऐसा कर लीजिए भाई 13 ये तो बटे में है ही है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1 प्लस के r बटे 100 की कितनी आपकी 3 घात, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो मूलधन हो गया, ये मूलधन है बच्चों, ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन, इस तरह से आपको पता होगा, कल भी सूत्र है आपका, अभी तो बताया था आपको, ये इस तरह से 1 प्लस r बटे 100 की 3 घात। ठीक है, इसको बटे में ले आओगे तो आपका यही सिचुएशन आ जाएगी। चलिए तो अब आप देख लीजिए कितने का बन गया, ये 11 का, ये 10 का है, तो 11 बटे 10 की 3 घात, 3 से 3 कट जाएगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको 11 बटे 10 लिख दूँ। चलो देखें 11 बटे मैं 10 लिख देता हूँ इसको, ये रहा ये 3 घात। ठीक है, ये खत्म हो गया, 11 बटे 10 बराबर 1 प्लस के r बटे 100, ये 1 घटा दोगे इसमें से, ठीक घटाओगे तो कितना रह जाएगा, यहाँ से 1 घटेगा तो 10 से कम 10
माइनस 10 से कम 10, 11 माइनस 10/1, 11 माइनस 10/10 का मतलब कितना हो गया 1/10, और 1/10 का मतलब कितना हो गया r/100। इस 1 को यहाँ से हटा दीजिए, फिर आप जब यहाँ आपको इधर ले आए उठा के तो 0 0 कट गया, r 10%। तो आप या तो याद रख लें उस चीज़ को, और या आप इस तरह से थोड़ा सा कर दीजिए सवाल को, बाकी ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, आप सीधा भी लगा सकते थे, ऐसे भी लगा सकते थे, ऐसे भी लगा सकते थे कि आपका 1000 तो बन ही रहा था पॉइंट हटाने के बाद में। अब 10% आपने ऑप्शन लिया तो सीधा दिखा 100 100 और 100। ठीक है, ये आपने दिखा 300 प्लस कौन सा रहा, इसी से बनना है, बाकी और किसी से बनेगा ही नहीं। ठीक, तो आप इस पर भी लगा सकते हैं। 10% आपका 10 रुपये हो गया, ये आपका 20 रुपये हो गया, और ये आपका फिर 1 रुपये हो गया, तो कितना हो गया 331 रुपये आपका ब्याज हो गया। ऐसे भी लगा सकते थे। बतेरे सवाल के टाइप हैं, जो आपको आसान लगे वो सवाल कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8। बेटा 3 सही 3/8, इसका मतलब कितना, 8 या 24 और 3 27/8, 27/8। अब क्या पूछ रहा है हमसे, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। तो आप देख लीजिए, ये आपका मिश्र धन है। ठीक है, 27/8 बराबर 1 प्लस के r/100। क्या वर्ष कह रहा है, 3 वर्ष कह रहा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे ये आपका मूलधन है, ये मिश्र धन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम अभी तो सिखाया था आपको, यहाँ से उठा के इसको यहाँ ले आए बटे में, तो ये मूलधन ही तो है, ये मिश्र धन है। ठीक, तो आप देखिए अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 3/2, 27 को 3 की पावर 3, 3 3 होते 27, 8 को 2 की पावर 3, तो 3/2 की पावर कितना हो गया 3, और 3 से 3 खत्म हो गया। ठीक है, जब ये खत्म हो गया तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। चलो ये खत्म, अब क्या रह गया बच्चों 3/2, और 1 को माइनस ले लीजिए इधर, r बटे कितना रहेगा आपका 100। अब ये घटा हो गया आप, तो 3 में से 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 3 में 2 का 1, 1/2, 1/2 का मतलब r/100। अब देखो 2 से काट दो, कितना आ गया 50%, तो r बराबर आपका कितना आ गया आपका 50% आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? आपके पिछले ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने सीधे सीधे देख लिया सवाल को, आप ऐसा करना है सवाल को। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। हाँ, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी हो जाती है बच्चों, दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो वह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्षों में दुगनी, अभी तो बता कितने वर्षों में 8 गुनी, 2 की पावर 3, 5 या 15, 5 गुणा 3 = 15। ठीक है, चलो आगे देखें, पीछे सवाल करा दिए काफ़ी इसको आपको मैंने। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी राशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, उसी राशि पर दोगुने समय के लिए वार्षिक दर प्रति आधी कर दी जाए, वार्षिक दर आधी कर दी जाए, साधारण ब्याज कितना होएगा। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों 2 वर्ष का सीधा सीधा यदि हम ब्याज निकालें चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना बनेगा आपका, अभी बताया था a + b + ab/100 बताया था ये आपको। ठीक है, ये जहाँ आसान लगे वहाँ कर दीजिए। कितना बना था बच्चों हमारा 21। ठीक, कितना बचा 21, ये मिटा देता हूँ मैं, 21% बना टोटल हमारा। कितना बना 21% ब्याज, 21% ब्याज, ये तो ब्याज 21% है। रुपए में कितना बताया ब्याज उसने 525 रुपये में ब्याज बता दिया। देख लिया 525 रुपये, जरा काटना, परसेंट हटा दोगे 100 लगा देने, यहाँ पर परसेंट हटा दीजिए। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, कितना रुपये आ गया मूलधन आपका, मूलधन आपका निकल के आ गया 2500 रुपये। इसका मतलब मूलधन आपका 2500 रुपये था। क्या आप 2500 रुपये पर साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते? निकाल दीजिए। क्या वर्ष का, 4 वर्ष का। ठीक है, क्या कह रहा है, हाँ 2 वर्ष था, छमाही कह रहा तो 4 छमाही हो गई। ठीक है, और क्या परसेंट कह रहा है आपका 10% का आधा, मतलब छमाही क्या होगा, आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा बटे 100। ये बात समझ में आई आपको? दर बेटा आधी हो गई क्योंकि छमाही बोली, और समय दूना हो गया क्योंकि उसने छमाही बोला था। ठीक, तो 0 काट लीजिए, 25 चौका 100 पंजे 500 रुपये आपका ब्याज हो जाता है। तो बताओ क्या था सवाल में, बहुत प्यारा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें, न्यूनतम कितने वर्षों में 19% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की चक्रवृद्धि कोई धनराशि दुगनी से अधिक हो जाए, दुगने से अधिक हो जाएगी। ठीक है, अब दुगने से अधिक की बात आती है, और क्या कह रहा है कितनी हो जाएगी, दुगने से अधिक हो जाएगी। अब देखें, हमने मान के चलो भाई हमारी कोई राशि 100 रुपये है, और 100 रुपये हमारी दुगने से अधिक कब होगी, जब 100% से थोड़ी फालतू हो जाए। ठीक है, 100% से थोड़ा फालतू हो जाए। अब मैं ब्याज मांग चल रहा हूँ बच्चों 19 रुपये। ठीक है भाई, 19 रुपये मैंने मान लिया ब्याज, भाई 100 पर 19 रुपये मेरा ब्याज है, वो दे रहा है ब्याज आपको 19%, तो 19 रुपये हो जाएगा।
अब मैं 19 रुपये लाता हूँ तो आपको दिख रहा है, मैं 5 वर्ष होता जाता हूँ तो 19 में हो गया, तो दुगने से अधिक तो आ रहा है 5 वर्ष पे भी। लेकिन क्या 4 वर्ष पे भी दे रखा है इसने ऑप्शन, 4 भी दे रखा है, जो 4 भी ऑप्शन दे रखा है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नज़दीक हो गए भाई। 5 वर्ष पे तो सीधा दिख गया कि 19 में सीधा हो जाएगा, इसका मतलब 100 से फालतू हो गया, ब्याज ही ब्याज हो गया 100 से फालतू तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दुगने से अधिक तो बन गई बात, लेकिन 5 से नीचे 4 भी तो है, ठीक, तो हमारा 4 भी तो चेक करना पड़ सकता है हमें। चलो देखिए, जल्दी ना करें सवाल में, सवालों करने में। जब देखें हमने 4 बार, अब 19 भाई 5 के हिसाब से तो बन गया, अब 4 के हिसाब से बनाना है हमें। अब देखिए, यदि मैं इस पर निकालता हूँ ब्याज 19%, 19 361 होते हैं, तो 361 में 3.61। अब दोनों का दूना करता हूँ, 38 पे 19% निकालता हूँ तो इसका दूना हो जाता है, आपको बता रखा है मैंने। कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6 पॉइंट कुछ, ठीक, तो 6 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 3672, 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 7.2। अब देखिए, अब फिर तीसरा निकालते हो तो मैंने आपको बताया कि 3 गुना हो जाता है, तो ये आपका 7 3 10 लगभग कितना हो जाएगा, 3 36 1 लगभग 11 करीब हो जाएगा। आप देख 11 7 18 और 3 कितना हो गया, 21। मैं पूरा पॉइंट नहीं निकाल रहा हूँ, पूरे पॉइंट में दिक्कत होगी मुझे करने में, ठीक है। तो मुझे तो एग्जाम में मारना है सवाल को। मैंने देखा मोटा मोटा हिसाब लगा के भाई हमारा 19 पे 19% निकाल 3.61, तो 3 तो बना ही बना 36। अब दूना 36 दून 72, 7.2 तो बनेगा लगभग में, और फालतू, ठीक है। अब इसका 3 गुना 36 दिया 108, ठीक है, 108 में कुछ प्लस होएगा तो 11 हो गया, 0.2 तो कम है तो 11 मान लिया मैं लगभग में, ठीक है। अब 11 का मतलब 11 और 7 18 और 3 कितना 21। अब 21 तो ये हो गया, और ये कितना है 76, ठीक है, 76 हो गया। अब 21 तो ये हो गया आपका, कितना हो गया 21 में आपको 76 जोड़ते हो तो कितना हो जाता है 97। अब आपका 97 प्लस ये और भी तो है पॉइंट में ऊपर, ठीक है, ये भी तो आपका कुछ बनेगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि हमें दिख रहा है कि हमारा 76 से भी कुछ, मतलब आप 4 वर्ष पे भी हमारा सवाल इससे बन जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर ये 4 वर्ष ही इसमें होगा। अब यदि हम इसे लगभग में इसके बराबर मान लें, 20% मान लें बच्चों, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। पर 20 और 20, ठीक है। अब 20 पे 20% निकालते हैं हम, देखें आपका भाई 20 पे 20 निकालते हैं तो आपका 2 दिन 4 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। मैंने बताया था 3 गुना होता चला जाता है। 12 8 20 24, और ये कितना 80 और 24, तो यही ज़्यादा हो गया ना, हो गया। तो आप समझें सवाल को, जब थोड़ा सा बढ़ाने के साथ ही हमारा एकदम से 100 से काफ़ी फालतू पहुंच गया, 4% फालतू पहुंच गया, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा 4 वर्षीय आंसर होगा। ऐसे हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ जाता है कभी कभार, जब ज़्यादा नज़दीक बात हो जाती है, 5 और 4 की ज़्यादा नज़दीक बात होगी, इसलिए इसका आंसर कितना होगा आपका 4 होगा। तो बच्चों आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो आप विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें और हर सवाल को कोशिश करें, मौखिक सवाल हो तो मौखिक सवाल करने का प्रयास करोगे तो दिमाग ज़्यादा काम करेगा, और कलम नहीं चलेगी आपकी। कोशिश करें कम से कम कलम चलाई जाए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पूरा ऐसे ही करा दूंगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा इस क्लास में। प्रत्येक क्लास को लेना है, प्रत्येक क्लास में बड़ा मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चों। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में, इसलिए आप ध्यान रखें, विशेष मेहनत करें आप भी, ठीक है। ओके बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं।